लखीमपुर कांड की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने घटनाक्रम के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को रिमांड खत्म होने से पहले ही जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा की एसआईटी को 3 दिनों की रिमांड मिली थी, जो कि आज सुबह 10 बजे खत्म होनी थी। लेकिन लखीमपुर खीरी के तिकुनिया चौराहे पर घटनाक्रम का रिक्रिएशन करने और बनवीरपुर गांव में दंगल के कार्यक्रम को लेकर पूछताछ करने के बाद एसआईटी की टीम ने आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया। अभी तक एसआईटी आशीष मिश्रा से जेल के बाहर पुलिस लाइन में पूछताछ कर रही थी। घटना के रिक्रिएशन और बनवीरपुर में पूछताछ के बाद आशीष को फिर से जेल भेजा गया है। तो आज सुबह 10 बजे तक रिमांड की अवधि थी, लेकिन वो अवधि खत्म होने से पहले आशीष को जेल भेज दिया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को रिमांड अवधि खत्म होने से पहले ही जेल में दाखिल किया जा रहा है। ये देखिए, आशीष मिश्रा यहाँ बैठे हुए हैं और उनको पुलिस की टीम जेल लेकर जा रही है। जेल के भी दरवाजे खुले हुए हैं और यहाँ से पुलिस टीम सीधे आशीष मिश्रा को जेल के भीतर दाखिल कर रही है। आपको बता दें कि आशीष की रिमांड अवधि कल सुबह 10 बजे, यानी 3 दिन की जो रिमांड मिली थी वो कल सुबह 10 बजे पूरी होनी थी, लेकिन पुलिस ने रात में ही उनको जेल में दाखिल कर दिया है। और सामने आप कैमरे में नज़ारा देख रहे हैं कि पुलिस की टीम, उनको स्पेशल टीम जो विशेष जांच टीम है वो लेकर आई है और आशीष मिश्रा को जेल में दाखिल किया जा रहा है। जो सारी औपचारिकता हैं वो पूरी हो चुकी हैं, रात में ही चूंकि उनसे पूछताछ पूरी हो चुकी थी और घटना स्थल पर ले जाके जो वेरिफिकेशन करना था, सत्यापन करना था, लोगों से आमना सामना कराना था, वो भी हो चुका है। इसलिए पुलिस सूत्रों का कहना है कि उनका काम खत्म हो चुका था यहाँ पे, इसीलिए रिमांड अवधि पूरी होने से पहले उन्हें जेल में दाखिल कर दिया गया है। कैमरा सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर कांड की जांच कर रही एसआईटी ने मामले में सलीम और शाहरुख को सरकारी गवाह बना लिया है और गवाह बनने के बाद दोनों आरोपियों को एसआईटी ने कोर्ट में पेश किया। बताया यह जा रहा है कि सलीम ने ही अंकित दास को घटना वाले दिन स्कॉर्पियो गाड़ी से नेपाल के बढ़नी बॉर्डर तक छोड़ा था। पुलिस ने सलीम को हिरासत में लेकर लखनऊ में लंबी पूछताछ की थी, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ था। वहीं दूसरा आरोपी शाहरुख अंकित दास के निजी सुरक्षाकर्मी मोहम्मद काले उर्फ लतीफ का भतीजा है, जो कि दंगल के वक्त बनवारीपुर गांव में मौजूद था। अब इन दोनों गवाहों के जरिए एसआईटी लखीमपुर कांड की कई परतें उधेड़ेगी। और लखीमपुर कांड की जांच कर रही एसआईटी ने तिकुनिया में घटनाक्रम का रिक्रिएशन किया। घटनास्थल पर रिक्रिएशन की 5 तस्वीरें अब आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए, 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। लखीमपुर कांड के रिक्रिएशन के लिए प्रशासनिक अमला पहुंचा, पुलिस की टीम पहुंची, एसआईटी पहुंची, क्राइम ब्रांच के लोग पहुंचे और जिन 3 गाड़ियों का पूरे इस घटनाक्रम में जिक्र आया था, ठीक उसी तरीके से थार की जगह पुलिस की जीप लगाई गई। थार के पीछे जो काली फॉर्च्यूनर थी उसकी जगह जाइलो को लगाया गया और स्कॉर्पियो जो सफेद रंग की थी घटना में इस्तेमाल हुआ था, जिसका उसी तर्ज पर स्कॉर्पियो का इस्तेमाल हुआ। पुतले बनाए गए, उन पुतलों को टक्कर मारी गई और पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया। हालांकि इस दौरान सुरक्षा कारणों के चलते आशीष मिश्रा को गाड़ी से नीचे नहीं उतारा गया था। किसानों को कुचलने वाले फिर उसी जगह पर, बिल्कुल उसी जगह पर हूँ जहाँ पर ये थार जीप पलटी थी। आपको ऊबड़ खाबड़ रास्ता है और ये पूरा प्रोटेक्टेड एरिया है। ये देखिए, ये कैमरामैन से मैं कहूँगा कि इधर फोकस करके दिखाएं। ये थार जीप इस जगह पर खड़ी हुई थी और फॉरेंसिक टीम अभी अभी यहाँ पर अंकित दास और उनके ड्राइवर शेखर जो गाड़ी चला रहा था, मिनट मिनट का हिसाब, षड्यंत्र का पर्दाफाश। ऊपर आप चौक का निशान देख रहे होंगे, जिस चौक के निशान का फॉरेंसिक टीम ने वो निशान लगाया है, यानी यहाँ पर थार जीप खड़ी हुई थी और किसानों ने उसको धक्का देकर पलटाया, नीचे पलटाया, यहाँ गिरी है। उसके बाद इस जीप में आग लगा दी गई। सबूतों से खुला साजिश का जाल, सुलग रहे हैं सैकड़ों सवाल। जले हुए टायर पड़े हुए हैं, वो जले हुए टायर आपको दिख रहे हैं और यहाँ से ये जो सीट है और जो अंदर जो इसके प्लास्टिक के जलने के टुकड़े यहाँ पर कुछ पड़े हुए हैं, जले हुए टुकड़े, ये यहाँ थार जीप पलटी और उसके बाद आगे फॉर्च्यूनर पलटी थी। इसी जगह पर वो उधर से किसान आए, जिस जगह आप नीले रंग की सूमो देख रहे हैं, नीले रंग की पुलिस की सूमो खड़ी है, वहां से गाड़ी कुचलते हुए आई थी। मौकाए वारदात का सनसनीखेज सच।
सुमित जायसवाल स्पष्ट हुआ है, वो यहाँ खड़ा था और यहाँ से गाड़ी खड़ी हुई तो गेट से उतर के भागा है। और वीडियो बनाने वाला भी शायद मेरी ही पोजीशन में होगा, जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ उस जगह से वो वीडियो बना है, अगर अंदाजा लगाया जाए। 11 दिन बाद कहानी दोहराई, फिर किसानों पर गाड़ी दौड़ाई। ये देखिए, ये कुचलते हुए आ गई, ये कुचलते हुए जीप आगे आई है और उसके पीछे एक गाड़ी चल रही है, ये पीछे तीसरी गाड़ी भी आ गई। देखिए, ये पूरा जो उस दिन 3 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे जो हुआ था, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये रिक्रिएट किया गया है। अभी आपने देखा कि किस तरह से पुतलों को टक्कर मार के जीप आगे रुकी है। वही जगह, वही कहानी और वही किरदार। लखीमपुर पुलिस तिकुनिया कांड के 4 आरोपियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंची। इसमें मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा भी था। यहीं पर एक बार फिर किसानों के साथ हुए सबसे विभत्स कांड का सीन रिक्रिएट किया गया। ये देखिए, ये कुचलते हुए आ गई, ये कुचलते हुए जीप आगे आई है और उसके पीछे एक गाड़ी चल रही है, ये पीछे तीसरी गाड़ी भी आ गई। देखिए, ये पूरा जो उस दिन 3 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे जो हुआ था, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये रिक्रिएट किया गया है। अभी आपने देखा कि किस तरह से पुतलों को टक्कर मार के जीप आगे रुकी है। लखीमपुर पुलिस हर हाल में तिकुनिया कांड का पूरा सच सामने लाना चाहती है। सुबह 10 बजते ही अंकित दास और उसके निजी सुरक्षाकर्मी मोहम्मद काले और ड्राइवर शेखर को लेकर पुलिस जेल से बाहर आ गई। तीनों आरोपियों को पहले एसआईटी पुलिस लाइन लेकर पहुंची, जहां करीब 1 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद आशीष मिश्रा के साथ तीनों आरोपियों को क्राइम सीन पर ले जाया गया। रिक्रिएशन के लिए लखनऊ से फॉरेंसिक टीम भी लखीमपुर के तिकुनिया पहुंची थी और पुलिस ने इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी थी। एबीपी गंगा के लिए लखीमपुर से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। भाजपा के राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे ने लखीमपुर हिंसा मामले में किसानों को लेकर विवादित बयान दिया है। एबीपी गंगा के सवालों पर उन्होंने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। इस समय तो किसान देश की राजनीति केंद्र बिंदु है। लखीमपुर खीरी पर जो प्रियंका हो, अखिलेश लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। इवन प्रियंका ने तो 2 अपने चीफ मिनिस्टर उतार दिए हैं, पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक। तो ऐसे में आपको नहीं लग रहा कि ये जो किसानों को लेकर इस समय जो बीजेपी बैकफुट पे? कोई बैकफुट पे बीजेपी नहीं है। लखीमपुर में केवल सरदार ही किसान नहीं है, और भी किसान हैं। वो केवल सरदार थे। जहाँ से आप लोग को याद करिए, तो पिछला जो आंदोलन भिंडरवाला का हुआ था, वही तो शुरू हुआ था। क्या लग रहा है, ये कौन लोग हैं जिन लोगों का? ये लोग आतंकवादी हैं। आतंकवादी? हाँ, ये लोग बढ़ के मिल करके कुछ भोले भाले किसानों को लेकर के और ये आंदोलन किए थे। आपके हिसाब से कि जो लोग कुचले गए वो आतंकवादी हैं? नहीं, कुचले गए नहीं, कुचले गए हम मान ले। जो आप आतंकवादी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये किस आतंकवादी उसमें कुछ मिले हुए थे जिन्होंने इस आंदोलन को बिगाड़ा। और चलिए अब बात करते हैं बलिया की। बलिया में यूपी बीजेपी कार्य समिति के सदस्य राम इकबाल सिंह ने लखीमपुर मामले को लेकर अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। राम इकबाल सिंह ने कहा कि सरकार अपना धर्म निभाने में विफल रही, न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। न्यायाधीश ने स्वतः इस घटना को संज्ञान में लेकर के और गिरफ्तारी न होने पर सरकार से संवाद कर दिया, प्रश्न कर दिया, और सोमवार को पूरी सुनवाई के लिए उन्होंने सरकारी वकील को निर्देशित किया कि आप अब पानी सर से ऊपर हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ही अगर देश चलाएगी तो लोकतंत्र की क्या जरूरत है इस देश में? हर मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, हर मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। कहीं न कहीं से सरकारें अपना धर्म निर्वाह करने में विफल हो रही हैं, तब न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा है। और उसके हस्तक्षेप के बाद ही गिरफ्तारी मंत्री पुत्र की हुई। ये गिरफ्तारी उसी दिन हो जाती तो बात समाप्त हो गई रहती, लेकिन इसको पकाने के चक्कर में, इसको भुनाने के चक्कर में, जांच के नाम पर लटकाने की जो आदत पड़ गई है, इसने सरकार की जन जन तक किरकिरी कराई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं निष्पक्ष, हम लोग किसी के लिए व्यू रखते हैं, हमें भी दर्द है। तो राम इकबाल सिंह ने सच बोला है, लेकिन ये सच बीजेपी को कितना अच्छा लगेगा, अपने आप में ये भी एक सवाल है। पूर्वांचल की खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। फतेहपुर में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना में जिले के सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पहुंचे। यहां उनका स्वागत किया गया।
बाद में साध्वी निरंजन ज्योति ने हनुमान जी और मां दुर्गा के दर्शन किए। गाजीपुर में रिश्तेदार ने ही लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी। बुआ के साथ मारपीट को लेकर मृतक वहां पहुंचा था, जिससे नाराज आरोपी ने गोली मार दी। प्रतापगढ़ के कुंडा में पुलिस ने अवैध शराब बरामद की है। हरियाणा, चंडीगढ़ से तस्करी करके लाई गई शराब को जमीन में दबाकर रखा गया था। पुलिस के पहुंचते ही तस्कर वहां से फरार हो गए। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया। आजमगढ़ में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। कहा, दिवाली पर जनता को एक्सप्रेस वे की सौगात दी जाएगी। चंदौली में उधार मांगने पर दुकानदार से मारपीट की गई। दबंगई की पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। तहरीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। भदोही पुलिस ने नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले 6 लोगों को पकड़ा है। यह गैंग हाईवे पर खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करता था। इनके पास से एक तमंचा, 100 लीटर डीजल और ट्रक के अलावा काफी सामान बरामद हुआ है। और चलिए विजय पर्व दशहरा की बात करते हैं। तो आज बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी है, यानी कि दशहरा। आज देश भर में विजयदशमी का पर्व है। यूपी, उत्तराखंड समेत देश भर में दशहरे को लेकर तैयारियां हो चुकी हैं। कई जगहों पर आज शाम रावण दहन की तैयारी है। कहते हैं कि 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना करने के बाद श्री राम ने दशमी के दिन रावण का वध किया था और इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। और इसीलिए नवरात्रि के 9 दिन तक रामलीला का आयोजन भी किया जाता है और 10वें दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। तो 70 फीट का रावण जलेगा, कहीं 30 फीट का रावण, तो कहीं कद और भी कम। ये सब कुछ कोरोना काल और बढ़ती सावधानियों के चलते ध्यान रखी जाने वाली बातें हैं। कहीं 45 फीट के रावण का दहन होगा। तो आज विजयदशमी के दिन बुराई पर अच्छाई के प्रतीक जो जीत थी श्री राम की, उसको लोग एक बार फिर से जिएंगे। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद तीनों के पुतले आज जलाए जाएंगे। तो विजयदशमी को लेकर कैसी रौनक है, लखनऊ में क्या तैयारियां हैं, सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी शैलेश अरोड़ा का। शैलेश, अगर हम बात करें विजयदशमी पर्व की, तो लखनऊ भी एक ऐसा शहर है जहां की विजयदशमी बड़ी मशहूर है, वहां पर बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं। तो किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि लगभग 2 दशहरे तो कोरोना की वजह से बड़ी मुश्किल से बीते, इस बार क्या तैयारियां हैं? निश्चित रूप से अब देश लखनऊ की अगर हम विजयदशमी की बात करें तो बहुत ही ऐतिहासिक है। जो ऐशबाग की रामलीला है, वहाँ रामलीला जो चलती है वो 500 साल से ज़्यादा पुरानी है और ये एक ऐसी रामलीला है जिसको खुद साधु संत महात्माओं ने शुरू किया था। और यहाँ पर जो दशहरे के दिन रावण का, कुंभकर्ण का, मेघनाद का पुतला दहन होता है, हर साल एक थीम होती है देखिए उसकी। और इस साल की अगर बात करें तो उसकी थीम रखी गई है धर्मांतरण के समूल नाश की। यहाँ पर इस दशहरे की भव्यता का अंदाज़ा देखिए इस बात से लगा सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो यहाँ पर आया करते थे। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी 2016 में इस दशहरे में आए थे, यहाँ पर शामिल हुए थे। अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी भव्यता का। खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर कई बार जा चुके हैं दशहरे के समय पर। और निश्चित रूप से यहाँ का जो दशहरा होता है वहाँ कोलकाता तक से कलाकार यहाँ पर आते हैं, वहाँ से जो मेकअप आर्टिस्ट है, आर्ट डायरेक्टर है, वो सब आते हैं। तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना यहाँ पर भव्यता के साथ दशहरा मनाया जाता है, विजयदशमी मनाई जाती है। एक मेला भी यहाँ पर लगता है, लेकिन क्योंकि कोरोना काल चल रहा है लगातार, इस वजह से फिलहाल पिछले 2 साल से अगर देखें तो मेले का आयोजन नहीं किया गया है। लेकिन आज जब यहाँ पर शाम को रावण दहन किया जाएगा, उस समय प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी वहाँ मौजूद रहेंगे। कुछ और प्रदेश सरकार के मंत्री और शहर के कई तमाम गणमान्य लोग जो है वो वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और आज की जो थीम, जैसा हमने पहले ही बताया, जो धर्मांतरण के समूल नाश की थीम है, उस थीम के साथ ही जो रावण होगा वो यहाँ पर उसका पुतला दहन किया जाएगा और सच्चाई की जो जीत है उसका संदेश यहाँ पर दिया जाएगा। बहुत ही भव्य दशहरा होता है यहाँ का, जिसकी बिल्कुल भव्य दशहरा होता है। और उस तस्वीर का भी शाम को सबको इंतजार रहता है जब रावण दहन किया जाता है। आप नजर बनाए रखिए शैलेश, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
आज वाराणसी में नहीं होंगे दशहरे के बड़े आयोजन। वाराणसी में रावण दहन के बड़े आयोजनों को स्थगित कर दिया गया है। मलदहिया और सेंट्रल जेल में रावण दहन स्थगित हुआ। वाराणसी में कोविड के चलते स्थगन का फैसला लिया गया। दशहरे पर सिर्फ स्थानीय स्तर पर छोटे आयोजन किए जाएंगे। तो वाराणसी में एक बड़ी एहतियात बरती जा रही है। रावण दहन के बड़े आयोजनों को स्थगित कर दिया गया है और कोविड के चलते यह निर्णय लिया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, तो जाहिर है कि नेताजी के लिए व्यस्तता रहती है। लेकिन इस चुनौती के लिए नेताजी कितने फिट हैं, यानी कि नेताजी फिट हैं तो हिट हैं। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को व्यस्त शेड्यूल के बावजूद फिट रखते हैं। लेकिन फिट रहने के लिए वो क्या करते हैं, आज हम दिखाएंगे। बस्ती के महादेवा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रवि सोनकर का फिट रहने का हिट फॉर्मूला। सबसे पहले जब हम लोग उठते हैं तो नित्य क्रिया के बाद हम लोग व्यायाम करते हैं, योग करते हैं। और इसके कारण से जो हम लोग लगातार एक दिन में लगभग 10 से लेके 15 कार्यक्रम हम लोग करते हैं, तो इस व्यायाम से और योग से ही हमें ऊर्जा मिलती है। और उस ऊर्जा का हम अपने क्षेत्र की जनता के विकास में और उनके योजनाओं पे हम लोग उसको व्यय करते हैं। हमारी ऊर्जा हमारे क्षेत्र की सबसे पहले जनता है। लेकिन जो आपने कहा है कि फिट रहो इंडिया, जो नारा है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, उसको हम लोग साकार कर रहे हैं कि सुबह उठेंगे तो योग से ही शुरू करते हैं। योग करने के बाद फिर हम लोग अपने ईश्वर, अपने आराध्य देव की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अपने कारवां के साथ, जनता से मिलते हैं अपने जनता दर्शन कार्यक्रम में। जनता दर्शन कार्यक्रम खत्म करके हम लोग अपने क्षेत्र में कूच कर जाते हैं और लगातार वहाँ पे इस कैंप के माध्यम से अन्य योजनाओं के बारे में लोगों से मिलते जुलते रहते हैं।